अब बताएंगे आपको रुपए का हाल, जिसमें गिरावट का सिलसिला थमता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। लगातार 5वें कारोबारी सत्र में रुपया नए रिकॉर्ड लो पर पहुंचा। आज पहली बार $1 की जो कीमत है वो 96 रुपए 39 पैसे तक जा पहुंची। आगे कैसे रहेगी रुपए की चाल, ये बता रही हमारी सहयोगी नेहा आनंद। जी देखिए, रुपए में डॉलर के सामने जो रिकॉर्ड निचले स्तर छूने का सिलसिला है वो तो थमने रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज लगातार 5वां दिन है जब हमने रुपए को डॉलर के सामने एक नया लाइफ लो छूते हुए देखा है। और अगर आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो यहाँ पर तो कंटिन्यूसली बिना रुके हम नई लाइफ क्लोजिंग बनते हुए देख रहे हैं। देखिए, शुक्रवार को रुपए ने डॉलर के सामने 96 रुपए 14 पैसे का स्तर छुआ है। मतलब कि डॉलर ने पहली बार 96 के पार निकलकर 9614 रुपीस का जो स्तर है वो पहली बार छुआ। क्लोजिंग भले ही 96 के स्तर के थोड़ा सा नीचे हुई, लेकिन वो भी रिकॉर्ड क्लोजिंग ही थी। और आज भी अगर देखें तो सोमवार की सुबह जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, हमने 96 के पार इसे नए लाइफ लोज छूते हुए देखा है। मतलब 96 के ऊपर आज दूसरा दिन है जहां हमने नए रिकॉर्ड निचला स्तर रुपए में बनता हुआ देखा है। इस साल अब तक अगर बात करें तो रुपए ने डॉलर के सामने तकरीबन 7% की गिरावट दिखाई। और इस लिहाज से न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की जितनी बड़ी करेंसीज आ जाती हैं उसमें सबसे खराब प्रदर्शन दिखाने वाली, या कह सकते हैं सबसे कमजोर करेंसी अब रुपया बन चुका है। युद्ध की शुरुआत से अब तक अगर देखा जाए, मैं अमेरिका ईरान युद्ध की बात कर रही हूँ जो कि 27 फरवरी के पास शुरू हुआ था, तब से अब तक अगर देखें तो रुपए में 5.5% की कमजोरी डॉलर के सामने आ चुकी है। कुछ बड़े फैक्टर्स है। सबसे बड़ा फैक्टर तो कच्चा तेल ही है। कच्चे तेल की कीमतों में जो बेतहाशा मजबूती आई है कीमतों में, उसके चलते रुपए पर प्रेशर बना है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो कच्चे तेल के 3 बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है। हम अपनी ज़रूरत का 80 से 85% कच्चा तेल है वो इंपोर्ट कराते हैं। और जब जब ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता है, ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर एक भारी भरकम असर डालता है। इसे ऐसे समझिए कि तेल कीमतों में जब $10 की बढ़त आती है, भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जीडीपी के तकरीबन आधे % से बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं युद्ध की शुरुआत से अब तक $30-35 जो है कच्चा तेल महंगा हो सकता है। परसेंटेज वाइज समझे तो युद्ध की शुरुआत से अब तक 55% से ज्यादा कच्चा तेल महंगा हो चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर पड़ रहा है। ये तो कच्चा तेल हो गया। अब डॉलर इंडेक्स देख लें, 99 के ऊपर निकल चुका है 6 हफ्ते की ऊंचाई पर। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, ये जब जब महंगी होती है, बॉन्ड यील्ड्स जब भी महंगी होती हैं, ये बोरोइंग कॉस्ट पर असर डालती हैं। ये जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है ये 4.6% के ऊपर चली गई है। ये तकरीबन जनवरी 2025 की ऊंचाई पर, आप कह सकते हैं 1.25 से 1.5 साल की ऊंचाई पर ये पहुंच चुकी है। प्लस आप देखिए घरेलू इक्विटी मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है एफआईएस की तरफ से। एफआईएस की जब जब बिकवाली निकासी होती है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि हम देख रहे हैं हमारे फॉरेक्स पर जो डॉलर है वो देश से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और फिर रुपए पर प्रेशर बढ़ता है। एफआईएस की इस साल घरेलू बाजार से तकरीबन 3.25 लाख करोड़ की निकासी हमने होते हुए देखी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। अब आउटलुक कैसा है? आउटलुक भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बोफा साल के अंत तक $1 की कीमत 98 के स्तर तक जाने की संभावना जता रहा है। यूबीएस 96 का स्तर बहुत जल्द बनता हुआ देख रहे हैं। एएनजेड और बर्नस्टीन, ये भी 2 एजेंसीज हैं जो मानती हैं कि आपको इस साल के अंत से पहले ही $1 की कीमत 98 के स्तर तक जाती हुई दिखाई देगी। मतलब जब तक ये युद्ध रुकता नहीं है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता नहीं है, सप्लाई की स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होती है और कच्चा तेल वापस से $100 के नीचे 80, 85, $90 के आसपास नहीं आता, तब तक रुपए पर इस तरह का जो प्रेशर है वो बना रहेगा।